हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज सभी के लिए एक बहुत ही इंस्पायर्ड स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपको सिखाएगी कि हमें ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान हर जगह सम्मान के योग्य होता है। वह भगवान का सबसे प्रिय होता है। और जो इंसान एक अच्छी सोच के साथ एक निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, तो उसे भगवान उसका फल जरूर देता है। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एक राजा की। दोस्तों, एक राजा था एक राज्य में जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो वह राजा बहुत ही चिंतित था कि उसका कोई वारिस नहीं था। राजा को चिंता सताने लगी कि इतना बड़ा राज्य कैसे चलेगा, और उसे वारिस ढूंढने के लिए उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। तो किसी ने बोला कि किसी को गोद ले लीजिए या किसी मंत्री में से किसी को बना दीजिए, बट राजा को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। राजा ने सोचा कि किसी को गोद भी नहीं लेना है और हमें इन मंत्रियों में से भी नहीं बनना है। राजा ने कहा, एक काम करते हैं, यह अनाउंस करा दीजिए पूरे राज्य में कि राजा को एक राजा चाहिए है, लेकिन उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। यह बात पूरी तरह से पूरे राज्य में फैल गई। और किसान का लड़का था, बहुत ही मेहनती था, बहुत ही ईमानदार था। उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें भाग लूं। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, राजा अपने राज्य का राजा बनाने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसमें भाग लूं। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मन बोलता है तो बिल्कुल तुम भी चले जाओ। बट उसने कहा कि पिताजी, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊं। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूं। तो उसके पिता ने कहीं से पैसे उधार लेके उसको एक अच्छा सा सूट सिलाया। सर्दियों का टाइम था, अच्छा सा, और वह अच्छे सूट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के वहाँ से चल दिया राजमहल की ओर। वो जैसे ही जा रहा था, तो सर्दियों का टाइम था, तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी दिखा। भिखारी बहुत ही सिकुड़ा हुआ बैठा था, और ये लड़का वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि कोई भिखारी बैठा हुआ है और बहुत ही ठंड में कांप रहा है। तो लड़का भिखारी के पास गया, बोले, बाबा, मैं आपकी कुछ मदद करूं। भिखारी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी मदद करो, और सर्दी का टाइम है और मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। लड़के ने कहा, कुछ राशन है मेरे पास, तो वो ले लीजिए। तो भिखारी ने कहा, मुझे राशन तो नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, जो कि मुझे ठंड लग रही है। तो लड़का थोड़ा सोच में पड़ गया कि मेरे पास एक ही तो सूट है और मैं राजा के इंटरव्यू के लिए राजमहल जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको सूट दे दूंगा तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन एक बार लड़के ने गहरे मन से सोचा और उसके दिल से आवाज़ आई कि अभी जो ज़रूरत है इस इंसान को तुम्हारे सूट की है, ना कि तुम्हें। तो लड़के ने बिना सोचे समझे अपना सूट उतारा और वो कोट जाके भिखारी को दे दिया, और दे के वहाँ से निकल गया। थोड़ा लड़का निराश हो गया कि अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, पुराने से कपड़े हैं, बट कोई बात नहीं। लड़का राजमहल पहुंचा, वहाँ पे दरबारियों ने उसको बैठाया कि आप 1 घंटे बैठिए, आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। लड़का बैठा था, मायूस था। लड़के को जैसे ही बुलाया गया, लड़का कक्ष में गया और वहाँ पे बोला गया कि आप 2 मिनट रुकिए, राजा आने वाले हैं बस। तो लड़का जैसे ही बैठा हुआ था, तो जैसे ही राजा उस लड़के के सामने गए, लड़कों के पैर तले से जमीन खिसक गई। लड़का देख के ही रह गया, अरे ये क्या है। जी हाँ, लड़के को सामने वही इंसान दिखा जो उसको रास्ते में भिखारी बन के मिला था। जी, लड़के के सामने वही राजा थे जो भिखारी बन के वहाँ पर रास्ते में मिले थे। लड़का कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो गया कि ये क्या है। तो लड़के ने फिर पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझे भिखारी बन के क्यों मिले थे। तो राजा ने बड़ी विनम्र से बोला कि मैं इस राज्य के लिए वो राजा तलाश कर रहा हूँ जिसका दिल बड़ा हो, जो इंसानियत को समझे, जो अच्छा इंसान हो। तो इंटरव्यू लेने से अच्छा है कि उसकी परीक्षा ली जाए। तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम इंसान अच्छे हो, क्योंकि तुम एक राजा बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे और तुमने उसकी परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से एक भिखारी की सेवा की है। तो इस वजह से तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा राजा बन सकता है और तुम में वो काबिलियत है। तो आज से, अभी से तुम इस राज्य के राजा हो। तो लड़के ने पूछा, आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और आप ऐसे ही अनाउंस कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ। तो राजा ने कहा, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि तुम्हारा दिल अंदर से बहुत अच्छा है। तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो इस राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम एक अच्छे राजा बन के बताओगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि जब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं तो सभी लोग हमारी मदद करते हैं। भगवान की जो कृपा होती है, भगवान का जो भरोसा होता है, क्योंकि भगवान को अच्छे इंसान हमेशा प्रिय होते हैं। तो हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग हमसे आके प्यार करें, लेकिन हम लेने के अलावा देना कुछ नहीं चाहते। अगर हमें किसी से प्यार चाहिए है तो हमें प्यार देना पड़ेगा। हम लेने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, मगर हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि दिखावे में रहें, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों को देना सीख जाओगे उस दिन आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारे पास जितना है और यदि हमारे पास जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा है तो कुछ देना सीखो, दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी भी मदद करता है और हमें जो चाहिए हमें वो भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ शेयर करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप हमारे कोई वीडियो को मिस ना करें। ऐसे ही इंस्पायर्ड और मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, धन्यवाद।